उत्तराखंड कुमाऊं में भिटौली क्यों और कौन से महीने में दिया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको अवगत कराना चाहूँगी। उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र में विवाहित बहनों और बेटियों को चैत्र महीने में भिटौली भेंट देने की एक खास परंपरा है जो भाई बहन के प्यार और अपनत्व का प्रतीक है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हर साल चैत्र महीने में मनाई जाने वाली भिटौली की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भिटौली का अर्थ होता है भेंट और यह परंपरा विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। चैत्र के महीने में विवाहित बहनों को मायके की याद आने लगती है, इसलिए भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने और बहनों को खुश रखने के लिए भिटौली दी जाती है। पहले पहाड़ में आवागमन के साधन कम थे और बहुओं को मायके जाने की ज़्यादा छूट नहीं थी, इसलिए साल में एक बार मिलने और कुछ भेंट देने के लिए यह परंपरा शुरू हुई। भिटौली भाई बहन के प्यार और स्नेह को दर्शाती है और इस परंपरा के माध्यम से उनके रिश्ते और मजबूत होते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में चैत्र महीने में विवाहित बहनों व बेटियों को भिटौली देने की विशिष्ट परंपरा आज भी जीवित है। हालांकि शहरों और कस्बों में अब इस प्राचीन परंपरा का स्वरूप बदलता जा रहा है। व्यवस्था के दौर में अब मायके से बहनों को मोबाइल से ही गूगल पे कर अथवा मनी ऑर्डर भेजकर भिटौली दी जाने लगी है। उत्तराखंड में लोक संस्कृति पर आधारित कई महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, फूलदेई, घुघतिया, मकर संक्रांति तथा भिटौली के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार चैत के पूरे महीने में मनाया जाता है। भिटौली उत्तराखंड की एक विशिष्ट परंपरा है। चैत्र का महीना जो हर शादीशुदा लड़की को लाकर देता है मायके का प्यार। भिटौली आमतौर पर पिता भाई ही लेकर जाते हैं। भिटौली के रूप में मायके से आए पकवानों को बहन बेटियां अपने ससुराल के हर घर में बांटती है। इससे पूरे गांव को यह पता भी चल जाता है कि किसकी भिटौली आ गई है और किसकी अभी आनी है। भिटौली की परंपरा को लेकर कुमाऊं में अनेक लोक कथाएं प्रचलन में हैं। पहले विवाहित बेटी का हालचाल जानने के लिए लोगों को काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता था। कई बार तो सालों तक कोई भी खोज खबर नहीं मिलती थी। भिटौली की परंपरा के बारे में कुमाऊं में कई लोक कथाएं प्रचलन में हैं। एक लोक कथा अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसकी लड़की का दूर के गांव में विवाह हो गया था। विवाह के समय लड़की का भाई काफ़ी छोटा था। विवाह के बाद कई साल तक लड़की के मायके से कोई भी उसकी खोज खबर लेने नहीं गया। लड़के के बड़े होने पर एक दिन उसकी माँ ने बताया कि उसकी दीदी का विवाह काफ़ी दूर हुआ है और शादी के बाद हम उसकी खोज खबर लेने भी नहीं जा सके। पता नहीं वह किस हाल में होगी। बीते वर्षों में कितने 30 त्यौहार गए पर कभी भी उसे न तो मायके बुला सके और न ही उसके ससुराल ही जा सके। इतना कहते ही बेटी की याद में माँ फपक कर रोने लगी। माँ की बात सुनकर लड़के ने कहा है दीदी का ससुराल मैं जाऊंगा उसकी खोज खबर करने। लड़के की उम्र अभी मुश्किल से 10-12 साल की हुई थी। यह उम्र इतनी भी नहीं थी कि बीहड़ जंगल वाले रास्ते से माँ उसे अकेले ही उसकी दीदी के ससुराल भेज देती। अपने बेटे की बात सुनते ही माँ का कलेजा डर के मारे मुंह को आ गया। उसने अपने बेटे को चेताते हुए कहा कि वह इतनी दूर बीहड़ रास्तों से होते हुए कैसे अपनी दीदी के ससुराल जाएगा। रास्ते में बाघ, भालू, सुअर जैसे बहुत से हिंसक जानवर मिलेंगे। कहीं उन्होंने तुझ पर हमला कर दिया तो तू उनका मुकाबला कैसे करेगा। कहीं तुझे कुछ हो गया तो। यह सब बातें करते हुए माँ ने कहा कि तू अपनी दीदी के यहाँ नहीं जाएगा। जब तू कुछ और बड़ा हो जाएगा तो तभी मैं तुझे तेरे दीदी के यहाँ उसके हालचाल लेने भेजूँगी। पर लड़के के मन में अपनी दीदी से मिलने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह हर रोज़ अपनी माँ से दीदी से मिलने के लिए जाने को कहने लगा। लड़के की जिद के आगे एक दिन माँ ने भी हार मान ली और उसने अपने बेटे को लड़की के ससुराल जाने
की अनुमति दे दी। वह अपने बेटे को इतने वर्षों के बाद बेटी के ससुराल भेज रही थी तो खाली हाथ कैसे भेजती। तब उसने अपनी बेटी के लिए कई तरह के पकवान बनाकर भेजने का मन बनाया और अपने बेटे से कहा कि वह कल सवेरे जल्दी उठ जाए ताकि वह सवेरे सवेरे अपने दीदी से मिलने चल दे, जिससे वह दोपहर तक वहां पहुंच सके, क्योंकि शाम तक उसे लौटकर भी आना है। अपनी दीदी से मिलने की उत्सुकता में वह लड़का रात को ठीक से सो भी नहीं पाया और सवेरे बहुत ही जल्दी उठ गया। तब तक रात का अंधियारा छाया हुआ था। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ कई तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। लड़के को अपनी दीदी से मिलने की बहुत ही जल्दी थी, सो वह फटाफट नहा धोकर तैयार हो गया। तब तक रात का अंधियारा भी ख़त्म हो चुका था और उसकी माँ ने भी अपनी बेटी के लिए पकवान तैयार कर लिए थे। एक पोटली में बेटी के लिए तरह तरह के पकवान उस महिला ने बांधे और साथ में एक नई धोती भी बेटी के लिए रख दी। चलते हुए उसने अपने बेटे को हिदायत दी कि अपनी दीदी से मिलकर समय से वापस घर को लौट आना, क्योंकि बहन व बेटी के ससुराल में रात को नहीं रहते हैं। उल्लेखनीय है कि कुमाऊं में कुछ साल पहले तक भी यह प्रथा मौजूद थी। मायके वाले अपनी बेटी बहन के ससुराल में न तो खाना खाते थे और न रात्रि विश्राम ही किया जाता था। माँ ने बेटे को रास्ते में जंगली जानवरों से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत डंडा भी पकड़ा दिया और फिर एक बार सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वह समय से घर लौटकर आ जाए। वह लड़का सवेरे सवेरे अपनी दीदी से मिलने के लिए चल दिया। रास्ते पर चलते हुए वह अपनी दीदी के ख्यालों में खोया रहा और सोचता रहा कि उसकी दीदी कैसी दिखती होगी, उसका घर कैसा होगा, वह कैसे रहती होगी, वह उसे पहचानेगी कि नहीं, वह उससे कैसे बात करेगी। जब उसे पता चलेगा कि उसका छोटा सा भाई अब इतना बड़ा हो गया है तो वह उसे कितना सारा लाड करेगी। इसी तरह के कई विचार व सवाल उसके मन में आ जा रहे थे। यह सब सोचते विचारते वह दोपहर के समय अपनी दीदी के घर पहुंच गया। उसने वहां पहुंचकर देखा कि उसकी दीदी के घर तो सन्नाटा पसरा हुआ है। उसने कुछ देर तक इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तब जब उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो उसने जोर जोर से दीदी ओ दीदी कहते हुए अपनी दीदी को धात लगाई, पर उसके बाद भी वहाँ कोई हलचल नहीं हुई और न कोई घर से बाहर ही निकला। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह लड़का थोड़ा सहमते हुए घर के अंदर गया। वहाँ जाकर देखता है कि उसकी दीदी तो गहरी नींद में सोई हुई है। वह खेत से काम करने के बाद घर लौटी तो थकान से चूर होकर यूं ही थोड़ा आराम करने के लिए लेटी तो उसे गहरी नींद आ गई। अपनी दीदी को गहरी नींद में देखकर उस लड़के ने उसे उठाना उचित नहीं समझा। उसने समझ लिया कि उसकी दीदी खेत में काम करने के बाद थक कर सोई हुई है। उसने सोचा कि थोड़ी देर में जब उसकी दीदी की थकान दूर हो जाएगी तो वह अपने आप ही उठ जाएगी। यह सोचकर उसने अपनी दीदी के सिरहाने पकवानों की पोटली बिटौली रखी और तिबारी में बैठकर उसके उठने का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते दोपहर भी ढलने को आ गई, पर उसकी दीदी की नींद नहीं खुली। वह न जाने कैसे गहरी नींद में सोई रही। अब उस लड़के को बेचैनी भी होने लगी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि समय से घर को लौट आना, दीदी के ससुराल में नहीं रहना। और उधर वह लड़की भी सपने में अपने भाई को देखती रही कि वह उससे मिलने के लिए आया है और साथ में पिठौली भी लाया है। जब दोपहर ढलने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुली तो लड़के ने भारी मन से बिना अपनी दीदी से मिले ही घर वापस लौटने का निर्णय किया। वह बिटौली की पोटली अपनी दीदी के सिरहाने ही छोड़कर भारी मन से घर वापस लौट गया। उसने मन में यह कसक रह गई कि इतने साल बाद दीदी से मिलने के लिए आने के पर भी वह उसे
नहीं मिल पाया। तो दोस्तों मैं अब ये कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ पार्ट 2 में, ताकि आप लोग के लिए ये कहानी काफ़ी बड़ी ना लगे, और फिर आइएगा आप दूसरी कहानी में, और ऐसे ही भाई बहन का प्यार बना रहे। चलिए मिलती हूँ नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घर पे मस्त रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलती हूँ आपको सभी को, बाय।